Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। TGT PGT कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रखा है। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम के मैप के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, STAT, HPSC और UGC नेट, उनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी आप सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी को 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। के मैप, जैसे बुलियन एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा के में, बुलियन अलजेब्रा में जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको मिनिमाइज करने के लिए हमने सिंप्लीफिकेशन किया था। एक मेथड था सिंप्लीफिकेशन। सेकंड मेथड जो है वो है के मैप। के मैप के थ्रू भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को। ये यूज किया जाता है टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशंस and to minimize errors। इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है एक्सप्रेशंस को सोल्व करना। के मैप के थ्रू आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और उसमें एरर्स के आने के चांसेस भी कम होते हैं। कैसे किया जाता है, जैसे मान लो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल है वह उतनी ही सेल्स बनेंगी। जैसे 1 वेरिएबल है तो 2 की पावर 1, 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2, 3 वेरिएबल है 2 की पावर 3, 4 वेरिएबल है 2 की पावर 4 सेल्स बनेंगी। ये 2, 4, 3 एंड 16, सॉरी 8 होगा, ये 8 होगा। कैसे बनेंगी? अगर आपके पास 1 वेरिएबल है तो 2 सेल्स बनेंगी। 1 वेरिएबल की या तो वेरिएबल जो है मान लो 1 है तो या तो वो 0 होगा या तो फिर वो 1 होगा। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल है तो आपकी 4 सेल्स बनेंगी। ये ए और बी जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ए है वो 0 होगा या 1 होगा। अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं तो देन 8 सेल्स बनेंगे। ये 8 सेल्स बनेंगी। जैसे 3 वेरिएबल में ए बी और सी जो है वो या 0 होगा या 1 होगा। ए बी में या तो ए और बी दोनों 0 होंगे या फिर ए 0 बी 1 होगा या फिर ए 1 बी 0 होगा या 1 1 होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल जब आगे करते जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। पहले 1 1 लिखना है, उसके बाद 1 0 लिखना है। सेम एज अगर आपके पास 4 वेरिएबल हैं तो आपके पास 2 की पावर 4 मीन्स 16 सेल्स बनेंगी। ये 16 सेल्स होंगी। ए बी और सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले 1 1 लिखना है फिर 1 0, पहले 1 1 लिखना है फिर 1 0। कैसे करना है आगे करते हैं। मान लो आपके पास वेरिएबल जो है वो 1 है तो 2 की पावर 1 मतलब 1 होंगी। तो जो आपकी होंगी ए है जो 0 और 1, तो 0 और 1 वैल्यूज हो जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल हैं तो मीन्स 2 की पावर 2 4 सेल्स बनेंगे। ए बी
0101, तो 000, 011, 102 और 113 हो जाएगा। इस टाइप से बनेंगी ये। अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 सेल्स होंगी। एट सेल्स में हो जाएगा, जैसे ए, बी और सी। ए या तो 0 होगा या 1 होगा। बी, सी में 0 0, 0 1, 1 1 और 1 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस सेल में ये 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, ये 0 1 1 और 0 1 0। सेम एज इधर हो जाएगा 1 0 0, 1 0 1, 1 1 1 और 1 1 0। ये आपका हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 और 1। 0 0 0 0 होता है, 0 0 1 1, 0 1 1 3, 0 1 0 2, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 7 और ये 6। इस टाइप से के मैप बनता है। के मैप में फिर बाद में ग्रुपिंग बनती है। जैसे अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स गिवन है तो 2 की पावर 4 मीन्स 16 आपके सेल्स बनेंगे। ऐसे 16 सेल्स होंगे जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी और डी। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले 1 1 आएगा फिर 1 0 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, ये 0 0 0 1, 0 0 1 1 और 0 0 1 0। अब है 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 1, 0 1 1 0, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1 और 1 1 1 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 1, 1 0 1 0। इस टाइप से इसका के मैप बनता है। नंबरिंग अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी, अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो नंबरिंग करने में आपसे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नंबरिंग को गलत कर दिया तो आपकी ग्रुपिंग भी गलत होगी और ग्रुपिंग के बाद आपका जो है क्वेश्चन भी आपका गलत सोल्व होगा, आंसर भी फिर आपका गलत आएगा। जीरो 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 जीरो, ये होता है आपका 0 0 0 0 1, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये आपके 4 वेरिएबल्स के मैप बनते हैं। रूल्स लिखते हैं के मैप के, रूल्स ऑफ के मैप। रूल्स, वो रूल्स जब आप के मैप बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले है मैक्सिमाइज। मैक्सिमम सेल्स आपको कवर करने हैं जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कवर, जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं तो मान लो इस टाइप से है, तो जो ग्रुपिंग बनती है मैक्सिमम सेल्स आपको कवर करने हैं, उसके बाद आपको इस टाइप से लेना है। ये नहीं कि आपने यहां बनाया,
ये है 1 1 1 1 और 1 1। तो आपको पहले आपने इन दो का बना दिया, इन दो का बना दिया, इन दो का बना दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जहां मैक्सिमम कवर होती हो सेल्स, जैसे ये इन 4 का बना दिया और फिर इन 4 का बना दिया, इस टाइप से आपको ग्रुपिंग करनी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कवर करनी है। जो आप ग्रुपिंग बनाएंगे वो पावर ऑफ 2 में बनानी है। All groups are in power of 2। पावर ऑफ 2 का मतलब है या तो 2 की पावर 1, 2 की 0, 1, 2, 3, इस टाइप से आपको ग्रुपिंग बनानी है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस टाइप से आपकी सेल्स की ग्रुपिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये बना दिया, यहां पर आपके सेल्स हैं, ग्रुपिंग करनी है आपने, इनकी ग्रुपिंग कर दी। अब ये कहीं पर भी नहीं एडजस्ट हो रहा तो आप इसके अकेले की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग जो होगी वो 2 की पावर्स में ही होगी। अगर मान लो आपके पास इस टाइप से हैं, 1 1 1 1 1 1, इस टाइप से का है, तो आपको ग्रुपिंग जो है ये नहीं है कि आप सबकी बना दोगे, ये इसकी बना दोगे। 6 सेल्स हो गए, लेकिन 6 जो है 2 की पावर में नहीं आता, तो हमें ग्रुपिंग क्या करनी पड़ेगी, पहले 4 की बनानी पड़ेगी, फिर इन 4 की बनानी पड़ेगी। 6 की ग्रुपिंग हम नहीं बनाएंगे। ग्रुपिंग ऑलवेज पावर ऑफ 2 में ही होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं उनकी ही ग्रुपिंग करनी है हमें। या तो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। जो आपको ग्रुपिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइप से है 1 1 1 और 1, तो आप इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। एक ऐसे है तो आप इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये वाली जो ग्रुपिंग है ये ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रुपिंग इस टाइप से करनी है तो ये भी ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते। ग्रुपिंग जो है वो एडजेसेंट सेल्स में होगी। या तो आप ग्रुपिंग करेंगे इस टाइप से है तो ग्रुपिंग इस टाइप से होगी, इनकी होगी, इनकी करेंगे, इनकी करेंगे। अगर इसकी कोई नहीं है तो इसकी अकेले की ग्रुपिंग हो जाएगी। ये 3 की ग्रुपिंग भी आप नहीं करेंगे क्योंकि 3 जो है वो 2 की पावर में नहीं आता है, तो ये 3 वाली ग्रुपिंग भी आप नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हो जाएगा। या फिर आपके पास इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो आप मान लो ये ऐसे हैं, ये है, तो आप ग्रुपिंग करेंगे, इन सब की कर लेंगे। कॉर्नर वालों की भी ग्रुपिंग हो जाती है, तो इन 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, इन 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी। आप ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे समझ आएगा कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल FAB इक्वल्स टू M0 2 3। अब एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाला सिंबल गिवन है इस टाइप का तो आप करेंगे SOP फॉर्म में। अगर आपको सिंबल ये वाला गिवन है तो आप करेंगे POS फॉर्म में। SOP फॉर्म में क्या होता है, ये SOP फॉर्म और POS फॉर्म हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियोज में, आप देख सकते हैं, इन्हें हमने कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ पर SOP फॉर्म में करना है। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 2 हैं,
तो 2 वेरिएबल हैं तो सेल्स जो बनेंगी, सेल्स हो जाएगी 2 की पावर 2 मीन्स 4 सेल्स होंगी, और 4 सेल्स में वैल्यूज होंगी 0 to 3। 4 सेल्स होंगी A B 0 1 0 1। तो ये 0 1 2 और 3 ये वैल्यूज होती हैं। तो इसने बोला है कि 0 2 and 3। अब ग्रुपिंग करेंगे तो हम इन 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी और इन 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी। हमारे पास 2 ग्रुप्स बनेंगे। ये जब बात करें इस ग्रुप की तो यहाँ पर A भी 0 है, B भी 0 है। यहाँ पर A जो है वो 1 है, B 0 है। इस ग्रुप में A 1 है, B 0 है। यहाँ पर A 1 है, B 1 है। वन मोर थिंग, आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब जो डिफरेंट 1 और 0 हैं, डिफरेंट 0 and 1 डिलीट ईच अदर, मीन्स जो 1 and 0 गिवन है तो 0 का 1 से डिलीट हो जाएगा, 0 जो है वो 1 को डिलीट कर देगा, यहाँ बचेगा B, और B भी 0 0 है तो मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ A होगा। तो दोनों के बीच में ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म्स के बीच में एसओपी फॉर्म में प्लस सिंबल लगता है, तो B की कॉम्प्लीमेंट प्लस A, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप A प्लस B कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन करते हैं, एक और समझते हैं। अगर आपको इस टाइप से गिवन है 0 1 0 2 and 3, अब आपको नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या गिवन है वो देखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 गिवन है। 3 गिवन है मतलब 0 to 3 वैल्यूज रही होंगी इसमें। 0 to 3 वैल्यूज में आपकी टोटल 4 वैल्यूज होती हैं, और जो ये 4 वैल्यूज होंगी ये 2 की पावर 2 में होंगी। 2 की पावर 2 में होंगी तो मतलब 2 की पावर जितनी होती है वो आपके वेरिएबल होंगे। तो इसमें आपके 2 वेरिएबल्स होंगे। सेम एज एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन है, या मान लो यहाँ पर आपका 9 और है, ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तो आपको नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 9 गिवन है। 9 वैल्यू किस किस में आती है, बाइनरी में नहीं आती। बाइनरी में तो 2 वैल्यूज होती है, जो 1 वैल्यू होती है 0 और 1। निबल में भी नहीं होती, इसमें 2 की पावर 2 होती है, मतलब 4 0 2 3 होंगे। ऑक्टल में अगर बात करी जाए, अगर 3 वेरिएबल्स की बात की जाए तो 3 वेरिएबल्स में 2 की पावर 3 होता है, उसमें 0 to 7 वैल्यूज होंगी। अगर 4 वेरिएबल की बात की जाए, ये वेरिएबल हैं, ये 2 वेरिएबल हैं और ये 1 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल में आपकी, इसमें आपकी 8 वैल्यूज होती हैं। 2 की पावर 3 मीन्स 8 वैल्यूज होंगी। इसमें 2 की पावर 4 मीन्स 16 वैल्यूज होंगी। 16 वैल्यूज होंगे आपकी 0 to 15 के बीच में। अब जो 9 वैल्यू है, 9 इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो इट मीन्स आपके पास जो वेरिएबल होंगे वो इसमें वेरिएबल 4 वेरिएबल होंगे, और 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इसका के मैप बनाएंगे। होप सो आपको समझ आया होगा कि जब क्वेश्चन गिवन हो उसमें वेरिएबल नहीं गिवन तो वेरिएबल आपको कैसे पता करने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे।
तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ। f इक्वल्स टू m1367। मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। इट मीन्स 2 की पावर 3, 8 में होंगी 0 to 7 वैल्यूज। तो मीन्स आपके जो वेरिएबल होंगे वो 3 वेरिएबल होंगे। तो के मैप क्रिएट करते हैं इसका 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। ए जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अब ये 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 और 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 और 1 1 0। तो ये आपका बन जाएगा ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। ये 0, ये 1, ये 3 और ये 2। यहां से ये बन जाएगा 4, ये 5, ये 7 और ये है 6। अब इसमें जो गिवन है वो वैल्यूज रख लेंगे, एक 1 3 6 एंड 7। अब इनमें हमें एक ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुपिंग यहाँ बन जाएगी, एक ग्रुपिंग यहाँ बन जाएगी। जो ये वाली ग्रुपिंग बनेगी ए बी और सी, यहाँ पर ए है जो है, ये वाली ग्रुपिंग देख लो यहाँ से बनेगी, इनकी ग्रुपिंग बनी है और लास्ट के 2 की बनी है, ये ग्रुपिंग बनी है। तो इस वाली ग्रुपिंग में हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 1। एक ग्रुपिंग ये बनी है, यहां से हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 0। 1 से 0 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा ए, ये सी। ए जो है 0 0 है तो मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट और सी, यहाँ ए एंड बी। एसओपी फॉर्म में करना है तो 2 टर्म्स हमारे पास आ गई, ए का कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी। तो इनके बीच में प्लस लगेगा एसओपी फॉर्म में। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ये गिवन फंक्शंस का। होप सो आपको निकालना आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे f इक्वल्स टू m 0 1 3 5 7 8 9 11 13 और 15। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 15 है। तो मतलब आपके 4 वेरिएबल्स बनेंगे। 4 वेरिएबल्स में हो जाएगा ए बी सी डी। ये हो गए। तो ये है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये 0 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 0 0 1 1 हो जाएगा। 0 0 1 1 मीन्स 3 एंड ये 2। अब ये चीज लिखनी हमने पीछे सीख ली थी, तो आप लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 एंड 15, 14 एंड 15। वैल्यूज गिवन है, इनको पुट करते हैं 0 1 3
5, 7, 8, 9, 11, 13 एंड 15। अब ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुपिंग बनेगी पावर ऑफ 2 में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जब ग्रुपिंग बने वो हमें ग्रुपिंग करनी है। तो 2, 4, 6 और 8। तो एक तो ग्रुपिंग हम ये बना देंगे, और सेकंड ग्रुपिंग जो बनेगी वो हम इनकी बना देंगे। ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग तो बनानी है। इस टाइप के अगर बन जाए कि ग्रुपिंग में रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो हमें रिपीट कम से कम करनी है। अगर ये इन दोनों की पॉसिबल बन रही है तो हम इन दोनों का ग्रुपिंग कर देंगे। अगर इनमें से मान लो ये नहीं था तो हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं। अभी है तो ठीक है। तो ये हमारी ग्रुपिंग हो गई, तो A, B, C, D। अब इस ग्रुपिंग की बात करें तो यहाँ 0, 0, 0, 0। इस ग्रुपिंग में करें तो 1, 0 और 0, 0। एक ग्रुपिंग ये हो गई, और एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1। ऐसे ही हम इनको लिख लेंगे 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1। ये वाली पीछे वाली तो रिपीट ही हो रही है 0, 1, 1, 1 करके। ये 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। हमें ये देखना है कि कौन सी सेल जो है, ये पर्टिकुलर सेल जो है कौन सी रो और कौन सी कॉलम से मिलके बनी है, उनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हमें 13 देखना है, तो 13 जो है 1, 1 और 0, 1 से मिलके बना है। इस टाइप से हमें इसको देखना है, और ये हो जाएगा 1, 0, 1, 1। इस 0 से ये 1 कैंसिल हो गया, 0 से 1 गया, 0 से 1 गया, 0 से 1 और 0 से 1। सेम एज 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। यहाँ से हो जाएगा D। जितनी आपकी नंबर ऑफ ग्रुपिंग में सेल होते हैं, ग्रुपिंग्स में जितने नंबर ऑफ सेल्स बनते जाएंगे उतने ही वेरिएबल आपके कम आते हैं। तो ये B, C और D, लेकिन 0 में है तो इन सब का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो B, C, D प्लस D, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन में आंसर ये वाला बन जाएगा। अब करते हैं डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन में भी आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं। जो बुलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उसको एक बार देखते हैं। इसको हमने मेथड्स डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफिकेशन के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। एक मेथड था सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेज में। सेकंड वन इज के मैप, जो अभी हमने डिस्कस किया है। थर्ड वन इज डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन भी जो होती है वो के मैप में ही यूज होती है। अभी हम करते हैं कि वो कैसे होगी। क्वेश्चन करते हैं डोंट केयर कंडीशन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल एक f इक्वल्स टू m 0, 1, 6 एंड 7 लेते हैं, प्लस डोंट केयर कंडीशन में आपकी इस साइड ऐसे लिखी हुई मिलेगी 3 एंड 7। सेम भी आपका आ सकता है और इसमें कोई अलग से नंबर भी आ सकता है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 7 है, तो इट मीन्स आपके 3 वेरिएबल्स होंगे। अब पता चल गया होगा कि आपको कैसे वेरिएबल्स निकालने हैं।
तो इसमें आपके 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल्स होंगे तो आपके 2 की पावर 3 मीन्स 8 सेल्स होंगी। A, B, C 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो ये 0 1, अब तो आपको लिखना भी आ गया। अब हम सिंपल सीधा ही लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। जो वैल्यूज हैं पहले जो सिंपल वैल्यूज हैं हम उनको पुट करेंगे 6 और 7। उसके बाद जो डोंट केयर में आती हैं उनको पुट करेंगे। डोंट केयर वाले को कब यूज करना है? जब आपको ग्रुपिंग बनानी है, मैक्सिमम की ग्रुपिंग बनानी है। जो ग्रुपिंग करते टाइम इनको यूज करते हैं। अगर आपकी ग्रुपिंग वैसे ही बन रही है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो पहले प्रेफरेंस हम इस 7 को देंगे। तो एक ग्रुपिंग आपकी ये वाली बन जाएगी। हम 3 की ग्रुपिंग बना नहीं सकते और एक ग्रुपिंग हम ये बना लेंगे। तो अब डोंट केयर का यूज नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है हम इसका यूज करें। इसका यूज अगर हमें जरूरत लग रही है कि हमें इसकी जरूरत है तो ही हम इसका यूज करेंगे। तो एक ग्रुपिंग ये हो गई 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1। सेकेंड ग्रुपिंग दिस वन 1 1 1 एंड 1 1 0। 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड A B। तो आंसर आपका हो जाएगा AB कॉम्प्लीमेंट प्लस AB। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें डोंट केयर कंडीशन जो है वो यूज हो रही होगी। तो हम करते हैं जैसे F इक्वल्स टू M03 प्लस D02। 3 मैक्सिमम वैल्यू है, इट मीन्स 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल होंगे तो आपके 2 की पावर 2 मीन्स 4 सेल्स होंगे। A B 0 1 0 1, ये 0 1 2 3, तो 0 3 ये आपकी वैल्यूज हैं 0 एंड 2। ये डोंट केयर कंडीशन है। अब ग्रुपिंग बनाने में अकेले इनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती तो हम एक ग्रुपिंग ये करेंगे और एक ग्रुपिंग हमारी ये बन जाएगी। तो डोंट केयर कंडीशन में जो वैल्यूज हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि उनकी वैल्यूज जो हैं कब यूज हो रही है ग्रुपिंग बनाने में, कब यूज नहीं हो रही है, वो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे ए बी हो गया। अब इस ग्रुपिंग में 0 0 और ये हो जाएगा 1 0 एंड इस ग्रुपिंग में हो जाएगा 1 0 एंड 1 1 0 1 0 1। दिस विल बी 0 है बी का तो बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर b प्लस ए, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने एसओपी फॉर्म किया है के मैप के थ्रू। के मैप का यूज करके एसओपी को, सम ऑफ प्रोडक्ट को हमने यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पीओएस को करेंगे के मैप यूज करके। पीओएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, और हम इसमें इम्प्लीकेंट्स को भी, इम्प्लीकेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।